नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये लव मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से जो मैं आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस मैसेजेस को आप 18 से लेके 24 सितंबर तक देख सकते हो और साथ ही साथ हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 18 से लेके 24 सितंबर तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं सन साइन मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कुंभ राशि, बट डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ये कहना चाहते हैं हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और आपको ये लग रहा है अरे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, कितने दिनों से वक्त खराब हो रहा है। तो आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर काम के लिए चेजिंग की जरूरत नहीं है, रश मत कीजिए, वक्त को, नेचर को वक्त दीजिए। वो सही जो वक्त होगा आपका काम, सही वक्त में ही आपका काम होगा। हर काम के लिए एक परफेक्ट वक्त होता है। जब उस वक्त वो आएगा, जब वो वक्त आएगा तभी वो काम होगा। आपके ना जल्दबाजी से होगा, ना रुकने से होगा, ना थकने से होगा। सही वक्त पर ही सही काम होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंतजार कीजिए, जब उस काम का होने का सही वक्त होगा तभी वो काम होगा। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव to come our way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को जो प्यार हमारे रास्ते में आ रहा है, मतलब जो हमें मिल रहा है, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम सच में डिजर्व करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना। कुछ लोगों के लिए नया घर, नया गाड़ी, नया बंगला, कुछ लोगों के लिए घर में नन्हा मेहमान। तो जो भी खुशी के लिए आप तरस रहे थे वो खुशी आपके दामन में यूनिवर्स दे रहा है, तो आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ ही साथ जिनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले से हो चुका है, आप एक दूसरे के साथ जो मिले हो, यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया, इसके लिए भी आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने आपको प्यार से नवाजा, प्यार दिया है आप लोगों के लाइफ में। और बहुत जल्द हो सकता है इस प्यार का कोई जो भागीदार है वो भी आ रहा है आपके घर में नन्हे मेहमान के रूप में। तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद करने के लिए कहा जा रहा है और जो आप लोग डिजर्व करते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन आवर रिलेशनशिप एंड आवर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली चेंज। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में अगर दोस्ती हो, बहुत सारे लोग हैं रिश्ते में बहुत ज्यादा सीरियसपन दिखाते हैं, सीरियसली रिश्ता निभाते हैं। अरे आपने ये क्यों कहा, मतलब जैसे कि प्यार नहीं कर रहे हैं, किसी जेल में है, किसी जेलर के साथ वो रिश्ता रख रहा है। सोच सोच के बात करना पड़ता है, सोच सोच के हर बात में जवाब देना पड़ता है। अरे ये बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, वो बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे। ये हर बात को पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर बात को पकड़ लेते हैं। अच्छा आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तो आपके जो
पोर्शन है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि रिश्ते में हमेशा दोस्ती को रखिए, क्योंकि एक दोस्ती तो है जो दूसरे दोस्त को जो मन में आए वो बोल सकता है और उसके लिए कोई रुकावट नहीं है कि आपने ऐसा बोल दिया। सबसे प्यारा रिश्ता जो है दुनिया में वो दोस्ती का है। तो रिश्ते में प्यार के साथ साथ अगर आप दोस्ती को भी रखते हो तो रिश्ते में कोई परेशानी नहीं दिखाई देगी, उल्टा ये जो लाइफ है ये चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तब तो हमें ये सोच समझ के बात करना नहीं पड़ेगा ना कि अगर मैं ये कहूँगा तो वो बुरा मान जाएँगे। पहले रिश्ते में दोस्ती को लाइए, फिर एक-दूसरे के साथ आप रिश्ता निभा के देखिए कितना अच्छा होता है, कितना मज़ा आता है और ये रिश्ता कितनी सुंदरता से ये चेंज होने लगता है, कितना अच्छा रिश्ता बनता है। तो पहले उन्होंने कहा वेट का कार्ड आया था, पहले उन्होंने वेट के लिए कहा इंतज़ार कीजिए, सही वक़्त में सही चीज़ें आपको पता चलेगी। दूसरा उन्होंने कहा गिव थैंक्स, धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को कि जो गिफ्ट आपको मिल रहा है, एक दूसरे के साथ प्यार। उसके बाद में कोई जो मैंने कहा कि किसी के घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, कोई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, तो ये प्यार होने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में ना कि ये आया है तब से मेरे लाइफ में ये होना शुरू हो गया है। एक्चुअल में कभी-कभी क्या होता है किसी दूसरे के भाग से हमारा भाग जुड़ा होता है और वो जब आता है तो हमारे भाग्य में वो चीज़ें होना शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है ये मेरे लिए लकी चम है। तो ऐसा भी है कि आप लोगों की एक-दूसरे के साथ रिश्ते में आने के बाद ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहा है, कोई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा है। तो इस तरीके से भी आप यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि आपको प्यार मिला है, आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रहा है। ये भी ये बोल रहे हैं। चौथा मैंने देखा जो उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में कहा कि रिश्ते को हमेशा वो सीरियस नोट में निभाने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते में दोस्ती को लाइए। रिश्ता जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। चीज़ें रिश्ते निभाना बहुत सहज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में आके सीरियस होके रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दोस्ती के साथ रिश्ता निभाओगे तब चीज़ें देखना कितना अच्छा परफ़ॉर्म होता है, रिश्ते ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा, रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एक क्यूरियस वो 18 से लेके 24 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 18 से लेके 24 सितंबर तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। ऐसा लगता है कि आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा। आप बैलेंस तरीके से खर्च करोगे। बहुत सारी मेजर खुशी के लिए आप खर्च करोगे, कपड़े, लत्ते, जेवर, घूमना। हो सकता है आप घूमने जा सकते हो सकता है कि आप अपने लिए ज्वेलरी खरीद रहे हो सकता है आप घर खरीद रहे हो, जैसे कि कार्ड में भी आया था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आप बैलेंस तरीके से अपना फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से पैसा आएगा, एक तरफ से पैसा खर्च होगा। फाइनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत खर्च कर लिया और पैसे कम पड़ गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पहले से अगर आपको पता चल रहा है तो डेफिनिटली आपको बैलेंस तरीके से ही पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि पैसा तो आएगा
और खुशी भी आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ मेजर खुशी आ रहा है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आ सकता है, नया घर खरीद सकते हो, क्योंकि मेजर अरकाना भी है और पैसे की भी सिचुएशन बैलेंस है। तो ऐसा लगता है कि कुछ नया खुशी आ रहा है आपके घर में, आपकी लाइफ में। और वो खुशी के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप बैलेंस तरीके से सोच समझ के खर्च करते हो तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बैलेंस ही रहेगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने पहले से सोच रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है, जिन्होंने भी नहीं सोचा है तो वो वीडियो को पॉज करे, सोचे और फिर आके देखे। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से उसका आंसर क्या आ रहा है। एक्यूरियस, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। अनलाइकली का कार्ड आया है आपके लिए। हो सकता है कि अभी आप जिस वे में उस काम को कर रहे हो वो उसका वे है ही नहीं, उस तरीके से, जिस तरीके से आप उस काम को करने के बारे में सोच रहे हो वो काम का तरीका है ही नहीं। या तो आपको उस काम को करने का तरीका बदलना पड़ेगा, या तो आप उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हो। जैसे ऐसे में हुआ कि आपको उस काम को करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब तक आप उस काम को करने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक वो काम नहीं होगा। जब भी आप उस काम को करने के तरीके को बदलोगे, सोच बदलोगे, आपके लिए इतना अच्छा कुछ इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए इतना अच्छा चीजें सोच के रखा है जो शायद आपने सोचा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। तो इसीलिए आपका ये काम नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके लिए अनलाइकली का कार्ड आया है। अभी ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग है। सोचने का तरीका बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।